एंड अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज अनाम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जी आज की वीडियो है उन 5 फैक्टर्स के बारे में जिसकी बेसिस पे आपने ये चॉइस करना है कि आपने यूके की किस यूनिवर्सिटी में जाना है। तो जी यूजुअली व्हेन पीपल आर आस्क्ड कि आपने फलानी यूनिवर्सिटी की चॉइस क्यों की, तो कुछ बहुत अजीब और गरीब और बहुत इंटरेस्टिंग किस्म के रिप्लाई सुनने को मिलते हैं। फॉर एग्जांपल पीपल वुड से कि मेरे भाई का दोस्त था उस यूनिवर्सिटी में तो मैंने इसलिए वहां अप्लाई कर दिया, या मैं वहां एडमिशन चाहता हूँ। या किसी का होता है कि जी हमारे मोहल्ले में एक लड़की रहती थी, वो ग्लासगो चली गई, तो मैंने सोचा कि शायद ग्लासगो में एडमिशन मिलना बहुत ज्यादा आसान है, तो मैं ग्लासगो में अप्लाई कर दिया। या फिर जी मेरे मामू रहते हैं मैनचेस्टर में, इसलिए मैंने मैनचेस्टर में अप्लाई किया। तो ये सारी रीजंस आपने नहीं कंसिडर करनी व्हेन यू आर अप्लाइंग फॉर अ यूके यूनिवर्सिटी। ये आपकी जिंदगी का एक बहुत बड़ा डिसीजन हो सकता है। यू हैव टू मेक अ वेरी इन्फॉर्म्ड चॉइस, और उस इन्फॉर्म्ड चॉइस के लिए आई एम गोइंग टू हेल्प यू बाय टेलिंग यू दो 5 फैक्टर्स जो कि आपने कंसिडर करने हैं व्हाइल अप्लाइंग फॉर द यूनिवर्सिटी इन यूके। नंबर 1 फैक्टर जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है व्हाइल अप्लाइंग हियर इज द रैंकिंग ऑफ द यूनिवर्सिटी। क्या आपको पता है कि जिस यूनिवर्सिटी में आप अप्लाई कर रहे हैं उसकी रैंकिंग क्या है, मतलब कि वो वर्ल्ड के टेबल पे कहाँ स्टैंड करती है। इट शुड नॉट बी लाइक कि उसकी रैंकिंग इतनी बुरी हो कि वहां पे कोई जाना पसंद नहीं करता और आप खुद वहां जाके फ्रस्ट्रेट हो जाए। तो जी ऐसी यूनिवर्सिटी की आपने बिल्कुल भी चॉइस नहीं करनी। तो इसको करने के हैं 2 तरीके। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने फाइंड आउट करनी है कि इंटरनेशनल रैंकिंग क्या है यूनिवर्सिटी की, एंड सेकेंडली कि लोकल रैंकिंग क्या है यूनिवर्सिटी की। टू फाइंड आउट द इंटरनेशनल रैंकिंग आप जाएंगे टाइम्स हायर एजुकेशन पे, और वहां से आप फाइंड आउट करेंगे कि यूके की यूनिवर्सिटीज की इस टाइम क्या रैंकिंग चल रही है इन 2023। अगर आप वीडियो देख रहे हैं 2024 में, तो आप 2024 का चार्ट निकालेंगे, ठीक है। और उसके बाद आप फाइंड आउट करेंगे कि QS रैंकिंग क्या है आपकी यूनिवर्सिटी की। दीज आर वेरी वेल नोन पैरामीटर्स टू फाइंड आउट द रैंकिंग ऑफ अ यूनिवर्सिटी। तो अच्छी यूनिवर्सिटीज वुड बी टॉप ऑफ द टेबल, मीडियोकर यूनिवर्सिटी वुड बी मिडल ऑफ द टेबल, एंड नॉट सो गुड यूनिवर्सिटीज वुड बी ऑन द बॉटम ऑफ द टेबल। तो जी ये 2 चीजें आपने लाजमी याद रखनी है। लोकल रैंकिंग फाइंड आउट करने के लिए आपने जाना है कंप्लीट यूनिवर्सिटी गाइड पे, और वहां पे वो आपको बताएगा कि पूरे यूके में आपकी चॉइस की यूनिवर्सिटी की रैंकिंग क्या है। एक छोटे से एग्जांपल लेते हैं यूसीएल की। बैक इन 2021 टाइम्स हायर एजुकेशन में यूसीएल की रैंकिंग थी जी 7th। उसके बाद QS रैंकिंग में नंबर था 10, और लोकल रैंकिंग में यूके में 4th नंबर पे थी यूसीएल। सो इट्स अ प्रीटी गुड यूनिवर्सिटी। तो इस तरह आपने फाइंड आउट करना है कि आपकी यूनिवर्सिटी की रैंकिंग क्या है, उसकी रेपुटेशन क्या है, एंड इट विल रियली हेल्प यू टुवर्ड्स द क्वालिटी ऑफ योर डिग्री व्हाट यू आर ट्राइंग टू अचीव। तो जी होपफुली अब आप लोगों को समझ आ गई होगी कि रैंकिंग आप लोगों ने किस तरीके से फाइंड आउट करनी है। और अगर अभी भी थोड़ी सी कंफ्यूजन है सो प्लीज डू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन, अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको दिखाऊं कि किस तरीके से आप रैंकिंग फाइंड आउट कर सकते हैं। तो जी इसके साथ मूव करते हैं अपने पॉइंट नंबर 2 पे, जो कि है कि आपने सब्जेक्ट कौन सा चूज करना है, आपने डिग्री कौन सी चूज करनी है जिसमें आप एडमिशन लेना चाह रहे हो। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इज कि जिस चीज में आपका एडमिशन होने जा रहा है आफ्टर योर डिग्री आपको जॉब मिलेगी उस फील्ड में कि नहीं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू थिंक अबाउट। आपका गोल सिर्फ यूके में एंटर होना नहीं है, आपका गोल है आप यूके आए, आपने पढ़ा, एंड यू विल लुक फॉर अ बेटर जॉब टू वर्क टूवर्ड्स योर बेटर फ्यूचर, ठीक है। तो यू नीड टू चूज अ वेरी वेरी गुड यूनिवर्सिटी, अ गुड कोर्स जो कि आपको बनाएगी हाईली एम्प्लॉयबल। तो आपने सब्जेक्ट का चॉइस बहुत अच्छे तरीके से करना है, और आप यूनिवर्सिटीज की रैंकिंग सब्जेक्ट वाइज भी फाइंड आउट कर सकते हो। तो जब आप सब्जेक्ट चूज करोगे आप यूनिवर्सिटी की रैंकिंग बाय सब्जेक्ट भी फाइंड आउट कर सकते हो। जो 2 पैरामीटर्स मैंने आपको बताए हैं उसके अकॉर्डिंगली आप फाइंड आउट कर सकते हो कि आपका सब्जेक्ट की रैंकिंग के लिहाज से यूनिवर्सिटी किस नंबर पे है, ठीक है। तो दीज आर 2 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स टू कीप इन माइंड। नंबर 1 के यूनिवर्सिटी की रैंकिंग क्या है, नंबर 2 के जो कोर्स आप चूज कर रहे हैं उसकी रैंकिंग क्या है दुनिया भर में, यूके में, कि आपको जॉब मिलने के उसके बाद क्या चांसेस हैं। So guys, let's come to point number 3, and this point is so important and I wish कि मैं इसको बहुत ज्यादा loud and clear आप लोगों को बता सकूं कि जब आपने यूके आना है प्लीज डोंट थिंक कि लंदन ही यूके है। नो, यूके में लंदन के अलावा और बहुत से अच्छे और खूबसूरत शहर हैं जिनमें बहुत जबरदस्त यूनिवर्सिटीज हैं जिनका आप चॉइस कर सकते हैं, एंड बेस्ड ऑन देयर ट्यूशन फी उनकी लंदन से बहुत कम होगी। उन जगहों का रेंट बहुत कम होगा, जहां आपने घर लेना है अकोमोडेशन उसकी बहुत कम होगी।
आपके ट्रैवलिंग चार्जेस बहुत कम होंगे। तो ये सारी चीजें आपने अकाउंट में जरूर रखनी है जब आप यूके में यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर रहे हो। लंदन कैन बी वेरी वेरी एक्सपेंसिव, प्लीज ये याद रखिएगा। और अगर आपके पास कोई स्कॉलरशिप नहीं है एंड यू आर कमिंग बाय योर ओन फाइनेंशियल मीन्स, तो प्लीज डू गिव इट अ सेकंड थॉट कि आप आइदर लंदन जाना भी चाहते हैं कि नहीं। नंबर सेकंड चीज जो आपने ध्यान में रखनी है कि आप किस टाइप की यूनिवर्सिटी लाइफ एक्सपीरियंस करना चाहते हैं। लंदन इज अ वेरी पॉपुलेटेड सिटी, तो जितनी यूनिवर्सिटीज लंदन में है बाय एरिया दे आर फार लेस अगर आप लंदन से बाहर यूनिवर्सिटी में जाते हो। फॉर एग्जाम्पल, लंदन डज नॉट हैज अ कॉन्सेप्ट ऑफ अ कैंपस यूनिवर्सिटी। कैंपस यूनिवर्सिटी ये होती है कि सारा कैंपस इज इन वन प्लेस, सारी यूनिवर्सिटी इज इन वन प्लेस, एवरी सिंगल डिपार्टमेंट, उनकी स्पोर्टिंग फैसिलिटीज और सारी चीजें एक ही जगह पे होती हैं। लेकिन लंदन में बिकॉज एरिया का बहुत इशू है, जगह का बहुत इशू है, इसलिए कभी भी आपको एक यूनिवर्सिटी पूरी एक जगह पे नहीं मिलेगी। इसके कैंपसेस स्प्रेड आउट होते हैं, कोई ईस्ट में है, कोई वेस्ट में है, कोई सेंट्रल में है। सो डू कंसिडर आपको कैसा एक्सपीरियंस चाहिए यूनिवर्सिटी का। तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू कंसिडर। लोकेशन इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जब आप यूके में यूनिवर्सिटी कंसिडर करें। नंबर 4 पॉइंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एज वेल, और जी नंबर 4 पॉइंट है अबाउट द कॉस्ट। मैं प्रीवियस पॉइंट पे भी बात कर चुकी हूँ कॉस्ट के बारे में, यहाँ पे आपको थोड़ी सी और डिटेल बताऊंगी। तो जी जब हम कॉस्ट कंसिडर कर रहे हैं, हमने ट्यूशन फी कंसिडर करनी है। लंदन में जितनी यूनिवर्सिटीज हैं उनकी ट्यूशन फी स्टार्ट हो रही है 15,000 से 38,000 तक फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स। अगर आप मिडलैंड्स चले जाते हैं तो ये रेंज है 12,000 से यानी कि 12,000 से 28,000 तक। और अगर आप स्कॉटलैंड का चॉइस करते हैं तो जी रेंज है फ्रॉम 12,000 to 20,000 pounds। तो ये ट्यूशन फी की कॉस्ट है कि आपके यूनिवर्सिटी में पढ़ने में कितना खर्चा आएगा या आपकी यूनिवर्सिटी की फीस कितनी है। सेकेंड थिंग यू हैव टू कंसिडर कि जो आप अकोमोडेशन रेंट कर रहे हैं उसका क्या रेंट है। लंदन में शेयर्ड रूम की प्राइस है अराउंड 1,000 to 1,200 pounds। ये डिपेंड करता है लोकेशन पे भी। डेफिनेटली अगर आप सेंट्रल में रहते हैं तो आपकी कॉस्ट ज्यादा होती है, अगर आप कहीं सबर्ब्स में रहते हैं तो आपकी कॉस्ट कम होती है। यही आप मिडलैंड्स चले जाएं तो ये कॉस्ट उसकी हाफ है, तो अराउंड 500 to 600 में आपको बहुत अच्छी एरिया वाइज भी आपको बड़े घर मिल जाते हैं। तो प्लीज डू कंसिडर ऑल दीज थिंग्स एंड दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे यू आर पेइंग फॉर दिस डिग्री, सो मेक श्योर यू आर गेटिंग द मोस्ट वैल्यू आउट ऑफ इट। London is definitely very charming, but all of it comes at a price. So please do consider all these factors when you are coming to UK. Let's come to our fifth, our last and final point, which is definitely not the least, is कि आप जिस यूनिवर्सिटी का चॉइस कर रहे हो वहाँ पे फैसिलिटीज कैसी हैं। सो फैसिलिटीज इंक्लूड कि लाइब्रेरी सर्विसेज कैसी हैं, वहाँ पे स्पोर्ट फैसिलिटीज हैं कि नहीं, एनीथिंग यू वांट टू ज्वाइन फॉर योर फिजिकल हेल्थ, वहाँ पे मेंटल हेल्थ की क्या चॉइसेस हैं आपके पास। आपको ये पता होना चाहिए कि वहाँ पे लैब्स कैसी हैं, कंप्यूटर लैब्स हो सकती हैं, दे कैन बी केमिकल लैब्स केमिस्ट्री वालों के लिए। तो यू नीड टू नो ऑल दैट। ऑल ऑफ दीज थिंग्स विल एड अ वैल्यू इन योर डिग्री, और जब आप ग्रेजुएट होके मार्केट में जाएंगे योर एम्प्लॉयर विल लुक एट ऑल दोज थिंग्स कि आपका यूनिवर्सिटी में एडमिशन कैसा रहा, आपकी यूनिवर्सिटी कैसी थी, आपका कोर्स कैसा था, आपने कितने अच्छे तरीके से पढ़ाई की और ग्रेजुएट किया। तो ये सारी चीजें डिपेंड करती हैं जब आपको मेंटल सुकून होगा आप जो कर रहे हैं वो एक राइट डिसीजन है। इस राइट डिसीजन को लेने में आई एम ऑलवेज हियर टू हेल्प यू। Please do let me know in the comment section if you want to find out more about the UK universities. So guys, ये थी हमारी आज की वीडियो and please like करना, comment करना और subscribe करना मत भूलिएगा। I will meet you in the next video. तब तक के लिए keep researching because I really want you guys to come to the best university in UK and explore all the opportunities the world has to offer to you. तब तक के लिए जी अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। Take care and Allah Hafiz.